फायदा नहीं है। हाँ, सड़क बना दीजिए, मार दीजिए गरीब आदमी को। लालू यादव जब तक रहे तब तक जैसे तैसे चलता रहा। जब ये मुख्यमंत्री बन के आए उसके बाद से ये नहर की स्थिति दयनीय रही। एकदम नहीं। वो लोग जो है और साल का जहाँ कोटी उठाया 2 लाख रुपया पॉकेट में असट कर रख लिया, अब कहीं पानी आगे भी एक चूर जा रहा है। यहाँ का जो मुखिया है बिहार का नीतीश कुमार, वह झूठ बोल के मतलब आश्वासन देता है कि हम हर एक खेत में किसान को नहर द्वारा पानी देंगे। पानी बर्बाद कर रहा है। किसानों की हित की बात तो हर सरकार करती है, पर जमीनी हकीकत क्या है इसकी एक वानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कृषि प्रधान राज्य बिहार के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे इसके लिए नहरों का निर्माण कराया गया था, पर यह सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। मानसून की अनिश्चितता को देखते हुए कोसी व सीमांचल के 9.96 लाख हेक्टेयर भूमि को नहरों के माध्यम में सिंचित करने के उद्देश्य से 1954 में कोसी नहर परियोजना की बुनियाद रखी गई। मगर अफसोस, सूबे के अमूमन सभी हिस्सों के साथ ही कोसी और सीमांचल के जिलों में कोसी परियोजना की स्थिति बदहाल है। सरकार की अनदेखी और प्रशासनिक रखरखाव के अभाव में सीमांचल के जिलों की अधिकांश नहरें अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। चुनापुर है, चुनापुर 8 अड्डी से निकला हुआ है, 8 अड्डी से इधर सोसा भी निकला हुआ है। न घड़ारी मैनर में पानी जाता है। खाली सिंचाई विभाग को जो EAC आया है बैठा दिया, खाली नहर में पानी दौड़ा देता है, किसान को दिखा देता है। किसान को एक भी पटवन पानी नहर से नहीं सिंचाई हो रहा है। जो कहेगा कि प्लॉट पे होता है, नहीं प्लॉट पे नहीं हुआ। अभी देखिए, जाकर देखिए कहाँ पानी है और कहाँ नहीं है। इस बार है 10 साल 15 साल 20 साल से पानी नहीं आ रहा है। एकदम नहीं। वो लोग जो है और साल का जहाँ कोटी उठाया 2 लाख रुपया पॉकेट में असट कर रख लिया, और कहीं पानी आगे भी एक चूर जा रहा है। दरअसल इस योजना के तहत हिमालय की कोख से निकलने वाली कोसी नदी के पानी को नहरों के संजाल तक पहुंचाकर पूर्णिया, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और कटिहार के किसानों को सस्ती सिंचाई से लाभान्वित किया जाना था। पर स्थानीय कहते हैं इसमें तो सिर्फ लूट खसोट होती है। यह नहर जो है लमसम 2008 ईस्वी से बंद पड़ा है। कभी काल रबी में मौसमी में खरीफ में पानी आता है और उसके बाद जो है बंदे रहता है। यहाँ का जई, उसके बाद SDO सब मनमानी करता। यहाँ का जो मुखिया है बिहार का नीतीश कुमार, वह झूठ बोल के मतलब आश्वासन देता है कि हम हर एक खेत में किसान को नहर द्वारा पानी देंगे। पानी यूं बर्बाद कर रहा है। जिला के विभिन्न प्रखंडों में लगी सरकारी नलकूप की स्थिति भी जर्जर हाल में है। ऐसे में किसान करे भी तो क्या करें। वे सीमित साधन व निजी पंप सेट से सिंचाई करने को बाध्य हैं। सिंचाई विभाग जो होता है कि कम से कम 9 महीना तक पानी मिलना चाहिए नहर में, वो मिलता नहीं है। हम लोग परेशान हैं इस नहर से। ये नहर को रखने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, सड़क बना दीजिए, मार दीजिए गरीब आदमी को। किसान श्री सम्मान से सम्मानित यादवेंद्र चौधरी बताते हैं कि सिंचाई विभाग की उदासीनता ने नहरों को पानी से महरूम रखा, जिसके चलते नहर होते हुए भी किसानों को अपनी जेब ढीली कर खेतों में पटवन करना पड़ रहा है। ये जो नहर की स्थिति बनी है 2005-06 से, इसकी स्थिति दयनीय हो गई। अब इसको अगर विकास कहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री विकास पुरुष कहलाते हैं, मुख्यमंत्री विकास पुरुष कहलाते हैं। अगर ये विजुअल उनको देखें, अगर वो विकास कहते हैं, तो हम बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि इससे बुरा बात कुछ हो ही नहीं सकता। इससे दयनीय हालत किसान की हो ही नहीं सकती है। ये तमाम योजना कागज पर सिमट गए। ये रुपए का योजना है, बंदर बांट योजना है। 14-15 साल हो गया, कोई देखने वाला नहर का नहीं। हम कई इधर
प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिखा। ये जो एमएसपी के संबंध में, इसमें भी हमने जो सिंचाई का जिक्र किया था, लेकिन कोई सुनने, कोई खबर उसमें नहीं आया। सिर्फ कागज, देखिए विकास वहाँ खड़ा है कागज पर। किसान बताते हैं, रखरखाव की कमी से साल दर साल नहरों की हालत खस्ताहाल होती चली जा रही है। नहरों की उड़ाही नहीं होने से मिट्टी की कटाई जारी है। कोई नहर खोदकर घर में मिट्टी की भराई करा रहा है, तो वहीं किसी ने नहर की जमीन का अतिक्रमण कर पशुओं का चारागाह और बैठकी बना लिया है। इस बाबत ईटीवी भारत की सिंचाई परियोजना की पड़ताल पर संज्ञान लेते हुए जल संसाधन विभाग के पूर्णिया प्रमंडल के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार दास ने कहा कि जिले में पूर्वी कोसी नहर परियोजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाना था, मगर विभागीय फंडिंग इसमें रोड़ा बना। स्थल निरीक्षण कर इसे तत्काल प्रभाव से दुरुस्त किया जाएगा। कोसी सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है और ये 1970 के आसपास ही कंप्लीट हुआ था। अभी जो नहरों में सिंचाई व्यवस्था दी जा रही है, तो उसमें ये चिन्हित करके कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, जहाँ सिंचाई में बाधा हो, उसको हम लोग पता करवाते हैं और खरीफ से पहले उसको दुरुस्त करवाते हैं। जल संसाधन विभाग से प्राप्त आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर बिहार का 76% भूभाग बाढ़ प्रभावित है, जबकि सूबे के 38 जिलों में से 28 जिले प्रति वर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं। इसके अंतर्गत पूर्णिया जिले का 1260 स्क्वायर किलोमीटर बाढ़ प्रभावित है, तो वहीं कोसी प्रमंडल के मधेपुरा जिला का 1030 स्क्वायर किलोमीटर, कटिहार का 1850 स्क्वायर किलोमीटर, अररिया का 1690 स्क्वायर किलोमीटर और किशनगंज का 490 स्क्वायर किलोमीटर भूभाग बाढ़ से प्रभावित है। बता दें कि पूर्णिया जिला में वर्ष 2015 में ही नहरों की उड़ाही हुई थी। उसके बाद दोबारा अब तक नहरों की उड़ाही नहीं हो सकी है। पूर्णिया से ईटीवी भारत के लिए आकाश कुमार की रिपोर्ट।